हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का प्रोसेस हुआ है और जल्दी हुआ है। फ़ी रिफ़ंड का नोटिस आ चुका है। यानी अगर फ़ी रिफ़ंड का नोटिस आ गया तो हम कह सकते हैं ऑफिशियल सीबीटी 1 समाप्त हो गया। 7th के फेज़ के बाद 8th फेज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोगों को उम्मीद था कि शायद जिनका रिप्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है उनको ले लेगा, तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल निकाल दिया है कि फ़ी रिफ़ंड हो रहा है। रेलवे कर रहा है जल्दी प्रोसेस, तो क्या सीबीटी आंसर की भी जल्दी आ जाएगा? रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है और सीबीटी 2 एक्सपेक्टेड कब होगा? हालांकि ये संभावनाएं हैं। ऑफिशियल तो वेबसाइट पे ही मिलेगा जब भी आएगा। तो चलिए वेबसाइट पे ही क्यों न देखें कि क्या डिटेल आया है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तारीख आप देखिएगा, ही आज ही का डेट है, अभी से थोड़ी देर अपडेट हुआ है, जिसमें नोटिस फॉर अपडेट और करेंट बैंक अकाउंट डिटेल फॉर फ़ी रिफ़ंड 400 रुपये या 390 मिलेगा। 10 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी काट के यूआर और ओबीसी वाले के लिए, और बाकी कैंडिडेटों के लिए 240 रुपये मिलेंगे। तो इसकी डिटेल में अगर हम जाना चाहें तो नोटिस ही खोलना पड़ेगा। नोटिस क्या कहता है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ नोटिस एकदम बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको अपडेट करना है अपने रिफंड के बारे में, करेक्शन भी कर सकते हैं जिनकी गड़बड़ हो चुकी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 250 मिलेगा SC ST TX सर्विस फी वालों को, और यहाँ 400, हालांकि ये 240 आता है और यहाँ 390 आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है प्रोसेसिंग फ़ी करने का। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग ऑन सर्विस चार्ज में वो डिडक्ट हो जाएगा। कब से कब तक? अभी तक एग्ज़ाम का हुआ है तो 7th फेज हुआ, 31/7 तक का यही ऑफिशियल डेट है। इसके बाद अब 8th फेज नहीं होगा, ये क्लियर लिख दिया है आरआरबी ने। यानी समझ सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने लिख दिया है कि 7th फेज तक हो गया है और अब रिफंड के लिए हमारी बारी हो गई है। इसमें सीबीटी 1 के बाद बोला गया है कि आपको क्या क्या करना है, आपकी क्या क्या बैंक में रखना है, IFSC कोड सही करना है, अपने बैंक डिटेल को करेक्ट करना है, क्योंकि आप जानते ही हैं 1/2019 जो वैकेंसी आई थी वहाँ से हम अभी चल रहे हैं। अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो हम 3rd क्वार्टर में हैं 2021 की, और ये 1st क्वार्टर 2021 में वैकेंसी आई थी। यानी 2+6 मंथ हो चुके हैं वैकेंसी का, जिसमें अभी तक प्रोसेस सीबीटी 1 का हुआ है। तो इसमें आपको बताया गया है कि आप अपडेट कब से कब तक कर सकते हैं, वो भी डिटेल दिया हुआ है। आपका डेट है 11/8 से लिंक ओपन होगा, 31/8 तक अपडेट करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतनी डेट में आंसर की नहीं आएगी क्या? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन टाइमों में आपका आंसर की नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हालांकि एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें दूसरी प्रोसेस होने की संभावनाएं कम रहती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी डेट में आंसर की नहीं आएगी। आ भी सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड मान लीजिए कि 31/8 तक आंसर की नहीं आएगा, क्योंकि आरआरबी इतनी भी डबल प्रोसेस नहीं करता कई बार कि एक प्रोसेस हो रहा है दूसरा प्रोसेस भी कर ले। तो इसमें सब डिटेल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आंसर की रेलवे के हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होता है वो 24 आवर में प्रोवाइड करा सकता है एग्ज़ाम के बाद, लेकिन बहुत सारी इसकी लीगलिटी होती है, उसके में टाइम लगा देता है रेलवे। और वो रेलवे का बात ही है कि रेलवे अपनी हिसाब से चलता है, इसलिए भी थोड़ा डिले होता है उसकी प्रोसेस में। उसके बाद आप जान सकते हैं कि इसके कैंडिडेट के बोला गया है कि अपना BEd डिटेल IFSC कोड में, नंबर के टर्म में, आपके नेम के टर्म में तीनों करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आप वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन लिंक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट आपने देख ही लिया था, 31 का था। रिफ़ंड आपको सर्विस कार्ड के कारण हो जाएगा। और इसमें देखिए किसको किसको रिफ़ंड मिलेगा, वही है ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट अलाउड। एक बैंक अकाउंट में एक ही आदमी को जोड़िएगा, नहीं कि अपने साथी को भी नहीं जोड़ लीजिएगा, उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। और रिफ़ंड कब होगा? जब आपने एग्ज़ाम दिया है तभी होगा, नहीं दिए होंगे तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन पहले थी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम ध्यान से बता दे रहे हैं कि रिफ़ंड उसी कंडीशन में होगा कि आपने सीबीटी 1 दिया है। पहले था, इस बार नहीं लिखा है, तो इसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं हेल्प डेस्क में। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि सीबीटी 1। अगर ऊपर देखें एक एक लाइन, तो हम तो एक एक लाइन नहीं पढ़े हुए हैं कि किसको मिलेगा ये रिफ़ंड। यहाँ पे डिटेल में अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा कि कहीं लिखा है क्या। लेकिन एक हिसाब से तो यहाँ तो डायरेक्ट लग रहा है कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 दिया है उसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रह गया है। हाँ, लिख दिया है जी दोस्त, देखिए मैं वही चेक कर रहा था
जो CBT 1 अटैम्प्ट किया है उसी को ये रिफंड मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो आप जानते ही है अटेंडेंस कितनी है, 55 से 60%, कई जगह पे तो और कम भी है। तो अगर इतनी अटेंडेंस है तो 40% लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा इस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने CBT 1 लीव कर दिया है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन लोगों का था कि क्या हमारा आंसर की आ गया और आंसर की कब तक आएगा, या रेलवे प्रोसेस तेज़ी से करेगा। तो इस पे डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, अभी कोई नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन CBT का आंसर की जल्दी आने की संभावना है। और सुबह एक हमने न्यूज़ देखा ही था, ग्रुप डी के लिए कोर्ट केस क्लियर हो गया है, वो भी ग्रुप डी का भी हो सकता है प्रोसेस जल्दी ही आए। रिजल्ट आने की संभावना आंसर की के 30 दिन बाद तक होती है, यानी अगर कहें तो सितंबर में पॉसिबल है कि रिजल्ट आ सकता है। अगर एक्सपेक्टेड डेट कहें अगर CBT 2 का, तो सितंबर के बाद अक्टूबर तक हमें लगता है कि CBT 2 हो जाना चाहिए, बशर्ते कोरोना की कंडीशन ना हो। हालांकि ये एक्सपेक्टेड सब फेल हो जाते हैं जब RRB अपनी हिसाब से काम करती है तब, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन का आपका एक्सपेक्टेड होता है, और RRB डिटेल कंडीशन पे अगर जाती है तब दिक्कत होती है। थैंक यू, धन्यवाद।